स्टडी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक सामान्य विज्ञान से संबंधित है, जो कि रेलवे के आगामी एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसमें 1992 से 2019 तक जितने भी इस तरह की परीक्षा हुई है, उन सभी में जितने भी सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सभी को इसमें कवर किया गया है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी बंगलौर में या ऑप्शन डी अहमदाबाद में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में ही विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर स्थित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए माइकोलॉजी, ऑप्शन बी एंटेमोलॉजी, ऑप्शन सी नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन डी जीनेटिक्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए एंटेमोलॉजी, ऑप्शन बी एक्रोस्टिक्स, ऑप्शन सी एस्ट्रोनॉमी या ऑप्शन डी न्यूमिस्मेटिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी न्यूमिस्मेटिक। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए हैदराबाद में, ऑप्शन बी बंगलौर में, ऑप्शन सी त्रिवेंद्रम में या ऑप्शन डी कोलकाता में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हैदराबाद में। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान जो है वो हैदराबाद में स्थित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी अहमदाबाद में या ऑप्शन डी हैदराबाद में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हैदराबाद में। हैदराबाद में ही सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए लेमार्क को, ऑप्शन बी अरस्तु को, ऑप्शन सी डार्विन को या ऑप्शन डी लिनियस को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लिनियस को। आधुनिक वर्गीकरण का पिता जो है वो लिनियस को कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए पोमोलॉजी, ऑप्शन बी फंगोलॉजी, ऑप्शन सी साइटोलॉजी या ऑप्शन डी एंथ्रोलॉजी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए वाटसन एवं क्रिक ने, ऑप्शन बी स्लाइडेन एवं स्वान, ऑप्शन सी बेंटिंग एवं बेस्ट, ऑप्शन डी आस्पिडीन एवं प्रिस्टले ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्लाइडेन एवं स्वान ने। अगला क्वेश्चन है शैवालों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए फाइकोलॉजी, ऑप्शन बी डोमेट्रोलॉजी, ऑप्शन सी नेफ्रोलॉजी या ऑप्शन डी क्रोमेटोलॉजी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी ही जो है शैवालों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी नासिक, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पुणे में। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो है वो पुणे में स्थित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है। ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी मुंबई में या ऑप्शन डी मद्रास में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दिल्ली में। दिल्ली में ही मलेरिया रिसर्च सेंटर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। ऑप्शन ए पीसी कल्चर से, ऑप्शन बी एपी कल्चर से, ऑप्शन सी सेरी कल्चर से या ऑप्शन डी वीटी कल्चर से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वीटी कल्चर से। अगला क्वेश्चन है नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। ऑप्शन ए ऑकुलिस्ट, ऑप्शन बी ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी ऑर्निरोलॉजिस्ट या ऑप्शन डी एंटेमोलॉजिस्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। नेत्र रोग का चिकित्सक जो है वो ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए रदरफोर्ड ने, ऑप्शन बी गोल्डस्टीन ने, ऑप्शन सी डाल्टन ने या ऑप्शन डी मेंडल ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डाल्टन ने। नहीं, इसका
आंसर रदरफोर्ड होगा। प्रोटॉन की खोज जो है वो रदरफोर्ड ने किया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन सी ऑप्टिकल्स या ऑप्शन डी सिस्मोलॉजी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए धनबाद में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी जलगोड़ा में, ऑप्शन सी गांधीनगर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गांधीनगर में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए करनाल में, ऑप्शन बी कोयम्बटूर में, ऑप्शन सी जमशेदपुर में या ऑप्शन डी कानपुर में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए करनाल में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है वो करनाल में अवस्थित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायरस का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन ए वायरोलॉजी, ऑप्शन बी कोस्मोलॉजी, ऑप्शन सी मेटोलॉजी या ऑप्शन डी एथोलॉजी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वायरोलॉजी। वायरस का अध्ययन जो है वो वायरोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए करनाल में, ऑप्शन बी कोयम्बटूर में, ऑप्शन सी जमशेदपुर में या ऑप्शन डी कानपुर में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए करनाल में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है वो करनाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि वायरस का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन ए वायरोलॉजी, ऑप्शन बी कोस्मोलॉजी, ऑप्शन सी मेटालर्जी या ऑप्शन डी एथोलॉजी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वायरोलॉजी। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए टाम्ब्रे में, ऑप्शन बी कलपक्कम में, ऑप्शन सी नागपुर में, ऑप्शन डी देहरादून में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए टाम्ब्रे में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो टाम्ब्रे में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी गुड़गांव में, ऑप्शन सी लखनऊ में या ऑप्शन डी राजमुंदरी में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुड़गांव में। गुड़गांव में ही नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन ए पैथोलॉजी, ऑप्शन बी पैरासिटोलॉजी, ऑप्शन सी कैरियोलॉजी या ऑप्शन डी फाइलोजीनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पैथोलॉजी। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। अगला सवाल है, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है? ऑप्शन ए एंटेमोलॉजी, ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन सी मैमोलॉजी, ऑप्शन डी इक्विथियोलॉजी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एंटेमोलॉजी। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा जो है वो एंटेमोलॉजी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए अरस्तु ने, ऑप्शन बी लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने, ऑप्शन सी पुरकिंजे ने या ऑप्शन डी वॉन मॉल ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लेमार्क ने। लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अरस्तु को, ऑप्शन बी हिप्पोक्रेटस को, ऑप्शन सी डार्विन को या ऑप्शन डी लेमार्क को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हिप्पोक्रेटस को। चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है वो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अगला सवाल है कि ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए चंडीगढ़ में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी चेन्नई में या ऑप्शन डी दिल्ली में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चेन्नई में। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर जो है वो चेन्नई में अवस्थित है। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि CAT कहाँ स्थित है?
ऑप्शन ए इंदौर में, ऑप्शन बी मंसूरी में, ऑप्शन सी देहरादून में या ऑप्शन डी नैनीताल में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इंदौर में। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में स्थित है। अगला सवाल है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ट्राम्बे, ऑप्शन बी अप्सरा, ऑप्शन सी अग्नि या ऑप्शन डी नाग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा के नाम से जाना जाता है। अगला है भूकंपों का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन ए सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी सिस्मोलॉजी, ऑप्शन सी एपिग्राफ या ऑप्शन डी एंटीमोलॉजी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सिस्मोलॉजी। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए थियोक्रेटस, ऑप्शन बी लिनियस, ऑप्शन सी वॉलफेयर या ऑप्शन डी टी.एच. मॉर्गन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लिनियस। वनस्पति विज्ञान का जनक जो है वो लिनियस को कहा जाता है। अगला सवाल है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अरस्तु को, ऑप्शन बी थियोक्रेटस को या ऑप्शन सी माइकेली को या ऑप्शन डी एंड्रयू को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अरस्तु को। अरस्तु को ही जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं कि ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी गुर्दा या ऑप्शन डी पैर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुर्दा। ट्रेडमिल टेस्ट जो है वो गुर्दा चिकित्सा से संबंधित है। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन ए बाघ का, ऑप्शन बी मेढक का, ऑप्शन सी मनुष्य का या ऑप्शन डी गुलाब का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मनुष्य का। होमोसेपियंस जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है कि स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन ए इथोलॉजी, ऑप्शन बी फ्रेनोलॉजी, ऑप्शन सी ऑर्निरोलॉजी, ऑप्शन डी क्रोमेटोलॉजी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ऑर्निरोलॉजी। स्वप्नों का अध्ययन जो है ऑर्निरोलॉजी कहलाता है। अगला सवाल है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी गुड़गांव, ऑप्शन बी खड़गवासला, ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लखनऊ में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है वो लखनऊ में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि फलों का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन ए पोमोलॉजी, ऑप्शन बी मायोलॉजी, ऑप्शन सी कार्डियोलॉजी या ऑप्शन डी हिस्टोलॉजी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन जो है वो पोमोलॉजी कहलाता है। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला है कि मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन बी एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन सी एस्ट्रोनॉमी या ऑप्शन डी गाइनोकोलॉजी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एंथ्रोपोलॉजी। मानव विकास का अध्ययन जो है वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। अगला सवाल है एक ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए कोशिका संरचना, ऑप्शन बी आँख, ऑप्शन सी नामक या ऑप्शन डी अस्थियाँ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अस्थियाँ। ऑस्टियोलॉजी जो है वो अस्थियों का अध्ययन है। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी गुड़गांव में, ऑप्शन सी खड़गवासला में या ऑप्शन डी मुंबई में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लखनऊ में। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि कीटों का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन ए एक्थियोलॉजी, ऑप्शन बी डेंड्रोलॉजी, ऑप्शन सी एंटोमोलॉजी, ऑप्शन डी सौरोलॉजी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एंटोमोलॉजी।
कीटों का अध्ययन जो है वो एंटोमोलॉजी कहलाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।